अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई भी इंसान, चाहे वो कस्टमर हो, बॉस हो या फर्स्ट डेट हो, सिर्फ 8 सेकंड में डिसाइड कर लेता है कि आप ट्रस्ट करने लायक हो या नहीं, आप बिलीव करोगे? नहीं करोगे, राइट? क्योंकि लगता है ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है, बातें करनी पड़ती है, रिश्ता बनाना पड़ता है, लेकिन साइंस कुछ और कहता है। और आज इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि वो लोग जो हर रूम में इंस्टेंटली लाइक्ड और ट्रस्टेड लगते हैं, वो असल में क्या अलग करते हैं। ऐसा कुछ जो 99% लोग ज़िंदगी भर मिस कर देते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक टेक्निक दूंगा जो इतनी काउंटर इंट्यूटिव है कि आप पहली बार में ही बिलीव करोगे, लेकिन वही टेक्निक उससे ज़्यादा काम करती है। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। चलिए शुरू करते हैं। देखो, हमारा दिमाग एक पुरानी सिक्योरिटी गार्ड है। उसका सिर्फ एक काम है, सर्वाइवल। जब भी कोई नया इंसान सामने आता है, दिमाग एक ही सवाल पूछता है, ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा या नहीं। ये डिसीजन वर्ड से नहीं होता है, ये होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी वॉइस के टोन से और आपकी एनर्जी से। इसलिए जब लोग सेल द स्क्रिप्ट या इम्प्रेस करने वाली लाइन याद करते हैं, वो असली प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करते हैं, क्योंकि दूसरा इंसान आपके वर्ड्स नहीं, आपकी नीयत सुन रहा होता है। तो सबसे पहले ट्रस्ट रूल ये, आपकी कामनेस आपका सबसे बड़ा एसेट है। जब आप किसी से बात करते वक्त रिजल्ट के पीछे भागते हो, प्लीज़ ये डील हो जाए, प्लीज़ ये इंसान मुझे पसंद करे, तो वो नीडनेस भाप लेता है, और जैसे ही वो भापता है उसका गार्ड ऊपर चला जाता है। इससे उल्टा जब आप रिलैक्स होते हो, जैसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आउटकम से, तो सामने वाले का दिमाग सोचता है ये इंसान कॉन्फिडेंट है, इससे मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल टिप लो, किसी भी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन से पहले 30 सेकंड रुको, डीप सांस लो और खुद से कहो, चाहे कन्वर्सेशन कैसी भी जाए, मेरी वैल्यू कम नहीं होगी। ये छोटी सी मेंटल शिफ्ट पूरी कन्वर्सेशन का मूड बदल देती है। अब दूसरा बड़ा मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है कंपीटिंग फॉर अटेंशन। सामने वाला कुछ और बता रहा होता है और आप तुरंत बोलो, अरे यार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, बट मेरे केस तो और ज़्यादा है। ये फील तो अच्छा करता है क्योंकि हमें लगता है कि हम कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन दूसरे इंसान को क्या लगता है? उसे लगता है आपको उसकी बात सुनने से ज़्यादा अपनी बात कहने में इंटरेस्ट है। रियल ट्रस्ट तब बनता है जब आप एक चीज़ करते हो बहुत कम लोग करते हैं, आप क्यूरियस रहते हो, कम्पिटिटिव नहीं रहते हो। जैसे अगर कोई कुछ बताए जिससे आप डिसएग्री करते हो, तुरंत करेक्ट मत करो, पूछो ऐसा क्यों लगता है या इसके पीछे की सोच क्या है। इससे दो चीज़ें होती हैं, एक, सामने वाले को लगता है उसकी बात मैटर करती है, दो, आप उनके पर्सपेक्टिव को समझ जाते हो, जिससे आप बेटर रिस्पॉन्ड कर पाते हो। याद रखना, जो लोग मैं सही इम्प्रूव करने में बिजी रहते हैं वो रिलेशनशिप जीत नहीं पाते। जो लोग जनरली समझना चाहते हैं वो ही लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बनाते हैं। अब तीसरा पॉइंट थोड़ा हटके है। लोग सोचते हैं ट्रस्ट बनाने के लिए इम्प्रेसिव दिखना ज़रूरी है, गलत। ट्रस्ट बनाती है प्रेडिक्टेबिलिटी से। दिमाग उन्हीं चीज़ों से डरता है जो अनप्रेडिक्टेबल है। अगर आप कभी बहुत वार्म है, कभी बहुत कोल्ड, कभी इंथुसियास्टिक है, कभी डिस्टेंट, तो सामने वाले का दिमाग कन्फ्यूज हो जाता है, और कन्फ्यूज दिमाग गार्ड ऊपर रखता है। इसलिए कंसिस्टेंसी चरिश्मा से ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप एक जैसी एनर्जी, एक जैसा टोन, एक जैसा फॉलो थ्रू बार बार दिखाते हैं, तो दिमाग रिलैक्स कर लेता है, क्योंकि उसे पता है इसके साथ क्या एक्सपेक्ट करना है। यानी अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो, सबसे पहला काम ये है, अपने वर्ड रखो। छोटी छोटी बातें भी, अगर आपने कहा 5 मिनट में कॉल करता हूँ, तो 5 मिनट में ही करो। ये छोटी चीज़ें ट्रस्ट का फाउंडेशन बनाती है, कोई बड़ा गेस्चर नहीं। अब एक ऐसी टेक्निक जो सबसे ज़्यादा अंडररेटेड है। हर इंसान के पास 2 तरह के सवाल होते हैं जो उनसे पूछे जा सकते हैं। एक सरफेस लेवल सवाल, आप क्या करते हो, कहाँ से हो, ये सब लोग पूछते हैं और उनके आंसर भी लोग ऑटो पायलट में देते हैं। दूसरा वो सवाल जो उन्हें रुक कर सोचने में मजबूर कर देता है, जैसे आप 5 साल पहले जो बिलीव करते थे और आज जो बिलीव करते हैं, सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? जब आप ऐसा सवाल पूछते हो, सामने वाले का दिमाग लिटरली एक डिफरेंट मूड में चला जाता है, रिफ्लेक्शन मूड। और जब कोई इंसान रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, वो डिफेंसिव नहीं होता है। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं, और यही वो मोमेंट होता है जब कनेक्शन रियल बनता है। वो इंसान बाद में सोच के भी नहीं बता पाएगा
कि ट्रस्ट क्यों बना, बस इतना कहेगा पता नहीं, बट उस इंसान से बात करके अच्छा लगा। अब ये पॉइंट बहुत लोग गलत समझते हैं। लोग सोचते हैं ट्रस्ट बनाने के लिए परफेक्ट दिखना पड़ता है, अपनी अचीवमेंट, अपना सक्सेस, अपना कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ता है, लेकिन रिसर्च कहती है इसका उल्टा सच है। जब कोई इंसान ऑलरेडी कॉम्पिटेंट लगता है और वो अपनी एक छोटी सी मिस्टेक या फ्लॉ शेयर करता है, उसके ट्रस्ट वैल्यू और बढ़ जाती है, कम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि परफेक्शन इंसान को मशीन जैसा लगता है और लोग मशीन पे इमोशनली ट्रस्ट नहीं करते हैं, वो इंसानों पे ट्रस्ट करते हैं। इसलिए छोटा सा वल्नरेबिलिटी शेयर करो। जैसे पहले साल मुझे ये समझ ही नहीं आया, मैंने बहुत मिस्टेक की, इतना काफ़ी है। ओवर शेयर मत करो, अपनी सारे प्रॉब्लम मत डंप करो, बस एक थोड़ा सा रियल मूवमेंट दो। जब आप पहले वल्नरेबल होते हो, सामने वाला भी अपना गार्ड छोड़ देता है। ये एक लूप है, आप खोलोगे वो खुलेगा। और अब लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो शायद वीडियो का सबसे प्रैक्टिकल टेक अवे है। क्यों सोचा है? क्यों कुछ लोग सिर्फ 10 मिनट के बाद में आपको इम्प्रेस कर जाते हैं और कुछ लोग घंटों बात करके भी भूल जाते हैं? इसका आंसर है पीक एंड रूल। दिमाग किसी भी इंटरेक्शन को पूरी तरह से याद नहीं रखता है, वो सिर्फ 2 चीज़ याद रखता है, कन्वर्सेशन का सबसे बेस्ट मोमेंट और कन्वर्सेशन कैसे खत्म हुई। इसलिए जब कन्वर्सेशन अपने बेस्ट मोमेंट पे हो, हाई एनर्जी हाई है, दोनों लोग इंजॉय कर रहे हैं, यही सही टाइम है रैप करने का। एक्स्ट्रा 20 मिनट मत खींचो, जिससे एनर्जी धीरे धीरे फ्लैट हो जाए। बहुत मज़ा आया बात करके, मुझे निकलना है लेकिन फिर से बात करते हैं, इतना कहना काफ़ी है। इससे सामने वाले को दिमाग में एक पॉजिटिव हाई एनर्जी मेमोरी फ्री हो जाती है। जो लोग कन्वर्सेशन को ज़रूरत से ज़्यादा खींचते हैं, वो अपनी खुद की इंप्रेशन को डायल्यूट कर देते हैं। तो चलिए जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। 1. अपनी नर्वस सिस्टम कंट्रोल करो, नीडनेस शो मत करो। 2. कम्पिटिटिव मत बनो, क्यूरियस बनो। 3. प्रेडिक्टेबल रहो, छोटे प्रॉमिस भी निभाओ। 4. ऐसे सवाल पूछो जो उन्हें सोचने पर मजबूर करें। 5. छोटी सी वल्नरेबिलिटी शेयर करो। 6. कन्वर्सेशन को पीक पे खत्म करो। ये सारी टेक्निक एक ही चीज को अराउंड घूमती है, सामने वाले के दिमाग में ये फील कराना कि मैं सेफ हूँ। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो और अगले लेवल की कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले वीडियो में मैं एक ऐसी टेक्निक शेयर करूँगा जो नेगोशिएशन में इंस्टेंटली पावर बैलेंस डाल देती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।